हेलो माय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड को। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के अंदर हम 4 डिफरेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें नंबर 1 पे ग्रेविटेशनल फोर्स, नंबर 2 ग्रेविटेशनल फील्ड, नंबर 3 ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ और नंबर 4 पे हम डिस्कस करेंगे फील्ड फोर्स को। बच्चों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की। इन चारों पॉइंट्स को मिक्स नहीं करना, अच्छे से समझिए। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, न्यूटन ने बताया, इस दुनिया के अंदर, इस कायनात के अंदर हर बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जिस फोर्स के साथ अट्रैक्ट करती है इसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स। दिस फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड की, कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है। बच्चों, ग्रेविटेशनल फील्ड को समझने से पहले हम एक मैग्नेट की एग्जांपल लेते हैं। ये एक हमारे पास मैग्नेट है। इस मैग्नेट के आसपास एक स्पेसिफिक रीजन होता है, जिस रीजन के अंदर अगर कोई दूसरा मैग्नेट आएगा तो वो फोर्स फील करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन। अगर इस रीजन से बाहर होगा तो कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होगी। जैसे ये मैग्नेट मैंने यहां पर साउथ पोल रखा, यहां रखा, यहां रखा, यहां रखा, कोई अट्रैक्शन नहीं हुई। लेकिन जैसे ही मैं इस रीजन में इंटर हुआ तो इसने इसको अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया। इस रीजन को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। इसी तरह अर्थ के गिर्द में एक खास रीजन होता है, जिस रीजन के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन को फील करता है। सॉरी, अट्रैक्शन ही होगी, इसमें रिपल्शन नहीं होती। तो यहां पर कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो वो अट्रैक्टिव फोर्स फील करेगा अर्थ की। इस रीजन को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। ओके, ये है हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड। अब इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? रीजन अराउंड द अर्थ, अर्थ के गिर्द एक ऐसा इलाका है in which any object experiences the gravitational force of attraction, जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा तो वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को फील करेगा, एंड दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। ये हमारे पास है ग्रेविटेशनल फील्ड। बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है फील्ड फोर्स का। फील्ड फोर्स क्या होती है? फील्ड फोर्स हमारे पास एक ऐसी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होती है, चाहे वो ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में हो या ना हो। अब इसको समझने से पहले आपको कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का पता होना चाहिए। बच्चों, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर मैं यहां से ऐसे फोर्स लगा रहा हूं लेकिन कॉन्टैक्ट में नहीं आ रहा, तो ये मेरी फोर्स इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रही, रीजन के कॉन्टैक्ट में नहीं है। लेकिन जैसे मैं कॉन्टैक्ट में आ जाऊंगा, अब मैं फोर्स लगाता हूं तो अब इसके ऊपर अप्लाई हो रही है, तो मेरी फोर्स एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। लेकिन अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। कैसे? देखिए, अर्थ नीचे है, ये ऑब्जेक्ट, ये मार्कर जो है वो ऊपर है, तो अर्थ इसके साथ कनेक्टेड नहीं है। मैं इसको ऐसे छोड़ता हूं तो ये ऐसे नीचे आएगा, खुद ब खुद नीचे आया। क्यों? अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स ने इसको अपनी तरफ खींचा, यानी अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर अप्लाई हो रही है। लेकिन ये तो अर्थ के साथ कनेक्टेड नहीं है। अर्थ की फोर्स इसके ऊपर अप्लाई हो रही है मगर ये अर्थ के साथ कनेक्टेड नहीं है, इसके बावजूद इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है। इसका मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। और बच्चों, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को हम क्या बोलते हैं? फील्ड फोर्स। तो इसकी डेफिनेशन को अगर हम देखें तो क्या है जी? फील्ड फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द बॉडी वेदर द बॉडी इज इन कॉन्टैक्ट विद द अर्थ और नॉट। तो फील्ड फोर्स हमारे पास ऐसी फोर्स होती है जो हम, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं तो इसीलिए मैंने यहां पर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ लिखा है। तो हमारे पास फील्ड फोर्स क्या होती है? ऐसी फोर्स होती है जो किसी बॉडी के ऊपर एक्ट होती है, चाहे वो बॉडी इन कांटेक्ट हो या इन कांटेक्ट ना हो। क्योंकि हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं इसके अंदर, इसलिए हमने यहां पर अर्थ का रेफरेंस दिया है। ओके, तो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे जी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। अब ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या बताती है? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ हमें यह बताती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी एक पोजीशन पर रखते हैं तो वो कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स को फील करता है। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? मतलब अब यूं, जैसे आपकी क्लास की स्ट्रेंथ है, मिकदार बतानी होती है आपने, बच्चे कितने क्लास के अंदर मौजूद है, 10 है, 20 है, कम है, ज्यादा है, ये बताना होता है आपने। ओके, इसी तरह जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो कहां पे स्ट्रॉन्ग है, कहां पे वीक है, ये बताती है हमें ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। तो ग्रेविटेशनल फील्ड तो हमें नजर नहीं आती, फिर हम कैसे बताएंगे कि यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रॉन्ग है, यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड वीक है? तो बच्चों, जब हम कोई चीज देख नहीं पाते फिर हम उसको फील करते हैं। जैसे अक्सर आपने बचपन में खेला होगा आंखों में पट्टी बांध के, तो आपके सामने जो कोई आके बात करता था, बोलता था, तो आपको आइडिया हो जाता था कि मुझे आवाज सामने से आ रही है, आप देख नहीं पा रहे, आपने फील किया और उसको फौरन से पकड़ लिया।
या कोई आपके पीछे खड़े होकर बात करता है तो आपको फौरन से महसूस कर लेते हैं आप कि कोई पीछे से बात कर रहा है, तो आप मुड़ के उसको पकड़ लेते थे। तो ऐसे ही जब हम किसी चीज को देख नहीं पाते तो फिर हम फील करते हैं। यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड अराउंड द अर्थ जो है वो हमें नजर नहीं आती, फिर क्या होगा, फिर हम उसको फील करेंगे। बच्चों फील कैसे करेंगे जरा देख लें गौर से। हम एक ऑब्जेक्ट को यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर रखते हैं और ये नोट करेंगे कि इसके ऊपर कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रही है। अगर तो थोड़ी ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर एक्ट हो रही है तो इसका मतलब ये होता है कि यहां पर जो फील्ड है वो वीक है। अगर हम किसी और लोकेशन पे लेट्स सपोज यहां पर रखते हैं तो यहां पर रखें और चेक करेंगे कि यहां पर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा फोर्स अप्लाई हो रही है ग्रेविटेशनल या कम फोर्स अप्लाई हो रही है। अगर थोड़ी फोर्स बढ़ गई है इसका मतलब यहां पर फील्ड थोड़ी स्ट्रांग हो गई है। और करीब चल जाते हैं, इस पॉइंट पर रखा हमने और अब हमने नोट किया कि क्या यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रांग है या वीक है, तो वो बताएगी इसके ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई होती है। अब यहां पर इसके ऊपर काफी ज्यादा फोर्स अप्लाई हो रही होगी तो उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि इस पॉइंट के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रॉन्गर है। तो इसीलिए जो अब इसको डिफाइन करते हैं वो हम कैसे डिफाइन करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास। जो ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास होती है इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर अंदर कोई एक यूनिट मास को आप प्लेस करते हैं वो कितनी फोर्स को फील करता है, इसलिए लिखा ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। कि ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जब एक ऑब्जेक्ट को आप रखते हैं तो वो कितना फोर्स फील करता है यूनिट मास, वो बताती है जी आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को। अब बच्चों आपको ये बता दूं कि यहां पर फोर्स ज्यादा या कम क्यों फील होती है, उसकी रीजन क्या होती है। देखो जब एक ऑब्जेक्ट यहां पर पड़ा है तो इसका सेंटर और इसके सेंटर के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जब डिस्टेंस ज्यादा होता है तो इनके दरमियान फोर्स कम हो जाती है। जब डिस्टेंस कम होता जा रहा है तो फोर्स इनके दरमियान बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे ये अर्थ से करीब आता जा रहा है वैसे वैसे इसके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंक्रीज करती जाएगी। तो बच्चों जैसे जैसे डिस्टेंस ज्यादा होगा इनके दरमियान फोर्स कम होगी, तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इसलिए यहां पर वीक होती है, यहां पर स्ट्रॉन्ग होती है। तो जैसे जैसे आप अर्थ के सेंटर से करीब जाते रहेंगे जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है वो इंक्रीज करती जाती है, और जैसे जैसे आप दूर जाते रहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो वीक होती जाती है, ग्रेविटेशनल फील्ड वीक होती जाती है। बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं।